Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड, टॉपिक या क्वेश्चन जर्नल डिफेंस इन पाकिस्तान पिनल कोड या इन पाकिस्तान जर्नल डिफेंस। जर्नल डिफेंस आपके ऐसे डिफेंस, आपके ऐसे एक्सक्यूज़, ऐसी एक्सेप्शन जहाँ पर आपको इस्तिस्ना हासिल होता है, जहाँ पर आपको इस्तिस्ना मिल जाता है जुर्म करने के बाद, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अगर आप जुर्म करते हो तो आपको जुर्म की जो एक्चुअल पनिशमेंट है, जो जुर्म की एक्चुअल सज़ा है वो नहीं दी जाएगी। ये जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं, जनरल डिफेंस के अंदर आती हैं। बट चूँकि पाकिस्तान के अंदर, ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जुराइम की नोयत, जुराइम की जो तादाद है, क्वालिटी है या क्वांटिटी है, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की है। तो इसलिए इस चीज़ को जज करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा जुर्म जनरल डिफेंस की सेंस में आता है। और अगर कोई शख्स जनरल डिफेंस की प्ली ले रहा है, एक्सक्यूज़ खड़ा कर रहा है, तो आया उसका एक्सक्यूज़ वैलिड है, आया उसकी जो ये एक्सेप्शन की जो प्ली है वो वैलिड है, वो किस हद तक उसकी वैलिडिटी है, इस चीज़ को डिटरमाइन करना तो फिर उस अक्यूज़ के ऊपर होगा, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर चला जाएगा। बट आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सेप्शन को या जनरल डिफेंस इन पाकिस्तान पिनल कोड। उससे पहले मैं एज यूजुअल आपको दो तीन चीज़ें बताता चलूँ। एक चीज़, अब मेरे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे, इनकी आपको पेमेंट करना पड़ेगी, इनकी आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। फ़ीस ये है कि मिनिमम कम से कम आप 10 रुपये किसी भी मांगने वाले को, या जो नहीं मांग रहा, या आपके घर के अंदर कोई काम कर रहा है, मुलाजम है, मुलाजमा है, बाहर आप जाते हो, कोई बूढ़ा शख्स फेरी वाला दुकान पर बैठा है, किसी रेडी के ऊपर बैठा है, उससे अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसको 10 रुपये आपने ज़्यादा देने मेरी लेक्चर की फ़ीस के इवज़, या किसी भी और शख्स को आपने कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी अमाउंट दे सकते हैं, 500, 1000, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 रुपये आपने मेरे लेक्चर के एवज़ किसी भी शख्स को डोनेट करने हैं, देने हैं। दूसरी पेमेंट या फीस मेरे लेक्चर की चूँकि 3 पॉइंट्स के अंदर है, वो ये है कि कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, कम से कम 2 लोगों की, जितनी आपके लिए पॉसिबल हो सके, जो आप पॉसिबिलिटीज़ रखते हो, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो। चाहे वो हेल्प यही हो कि आपने किसी रोते हुए को हंसा दिया, किसी दुखी के सामने आप खुद हंस पड़े, उसको मुस्कुरा के मिल लिया, क्योंकि मुस्कुरा कर मिलना भी एक ऐसे इखलाक है, एक इबादत है, ये भी एहसान है सामने वाले के ऊपर। तो किसी भी तरीके में आपने कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है। और थर्ड जो टर्म है, मेरी फ़ी है, वो माइनर सी है। वो ये है कि छोटी सी दुआ मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमेशा मेरे सर के ऊपर कायम रहे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड। अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर मेरे नोट्स मिल जाएंगे, मुबशर लॉ सीरीज़ के नाम से एंड इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से भी आप मेरे नोट परचेज कर सकते हैं। तो जो कि आप लेक्चर मेरे सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप नोट्स भी मेरे लें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी एग्जाम देने में भी। और मेरे नोट्स भी बहुत ईजी हैं, बहुत मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न को भी और लीगल पैटर्न को फॉलो करते हुए, ताकि लीगल कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर रहे और एग्जामिनेशन के अंदर भी आप अच्छे नंबर हासिल ले सकें। तो मैंने इस तरह से अपने नोट्स को तरतीब दी है। तो लिहाजा अगर आप मेरे नोट्स आपके पास नहीं है तो बहुत जल्द उनको ले लें, अदरवाइज़ मेरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको PDF की सेंस में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जनरल डिफेंस इन पाकिस्तान। जनरल डिफेंस, आप अगर कोई जुर्म करते हो, कोई क्राइम करते हो, जब आप उसकी एक्सेप्शन प्ली लेते हो कि मैंने ये जुर्म किया तो, बट इसकी रीज़न ये थी, इसकी वजूहात ये थी, या ऐसे लोग, इसकी जो दूसरी सेंस है, इसके 2 क्वेश्चन है डिफेंस, एक प्राइवेट और प्रॉपर्टी डिफेंस और एक जनरल डिफेंस। जनरल डिफेंस जहां पर खुद ब खुद लॉ डिफेंस प्रोवाइड करता है आपको, जहां पर लॉ खुद ब खुद आपको डिफेंस देगा कि हाँ इन अशखास को एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है इस जुर्म की। जो एक्सेप्शनल डिफेंसेस है जहां पर आप खुद से डिफेंस लेते हो, एक आपको लॉ डिफेंस देता है, वो जनरल डिफेंस कहलाती हैं। जो एक्सेप्शनल डिफेंस है जहां पर आप सेल्फ डिफेंस की मद के अंदर डिफेंस लेते हो, प्ली लेते हो, वो आपकी जो सेल्फ डिफेंस होंगी, आपकी पर्सनल डिफेंस या आपकी प्रॉपर्टी की डिफेंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल डिफेंस को, जहां पर लॉ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि ये अशखास, ये लोग इन सिचुएशन में यहाँ पर ये प्ली ले सकते हैं, ये एक्सेप्शन ले सकते हैं कि हमने अगर ये जुर्म किया है तो इसकी रीज़न ये थी, या अगर ये लोग जुर्म करते हैं तो इनको उस तरह से सजा नहीं दी जाएगी जो एक्चुअल पनिशमेंट है PPC के अंदर या डिफरेंट लॉज के अंदर। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। डेफिनेशन ऑफ जनरल डिफेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, द डिनायल ऑफ द इंजर्ड पर्सन क्लेम बाय द अक्यूज इज कॉल्ड जनरल डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। अक्यूज जो है ये क्लेम करेगा कि ये मुझे एक्सेप्शन मिली हुई है या एक्सेप्शन है मुझे लॉ के अंदर। अक्यूज इसके अंदर कौन कौन से होंगे, किस किस नौयत के अगर अक्यूज होंगे तो वो एक्सेप्शन ले सकते हैं, उनको जनरल डिफेंस की जो प्ली है वो ग्रांट की जा सकती है, उनको जनरल डिफेंस दिया जा सकता है।
उन अक्यूज का, उन लोगों का हम जिक्र करेंगे। दो तरह के अशखास मौजूद होते हैं क्राइम के अंदर। जब भी एक क्रिमिनल लाइबिलिटीज अराइज होती है तो वहां पर दो तरह की पार्टीज होती है। एक तो क्राइम के अंदर बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक जहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटीज इन्फोर्स होती है, जहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटीज इम्पोज होती है, वहां पर दो पार्टीज शामिल होती हैं उस सिनेरियो, उस प्रोपोजिशन के अंदर। एक स्टेट, सेकंड अक्यूज। स्टेट वो शख्स, वो लोग जिनके राइट की वायलेशन होती है और जो कोर्ट से रेमेडी सीख करने के लिए जाते हैं, और अक्यूज वो शख्स जो राइट की वायलेशन करता है उस शख्स की, उन लोगों की जो कोर्ट से रेमेडी लेने के लिए गए हैं, कोर्ट से रेमेडी सीख करने के लिए गए हैं, मांगने के लिए गए हैं। जनरल डिफेंस, किन किन को जनरल डिफेंस मिलेगी? फर्स्ट, माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज या माइनर। माइनॉरिटी से मुराद वो माइनॉरिटीज नहीं जो अकलियत के अंदर पाकिस्तान में मौजूद है। माइनॉरिटी से मुराद वो अकलियत, वो माइनर, कमजोर लोग, बच्चे जिनकी एज जो अंडर 16 या अंडर 14 एज है, वो जनरल डिफेंस के अंदर आएंगे। अगर वो कोई ऐसा क्राइम करते हैं जो पीपीसी के अंदर लाइक 302, 324 या कोई और क्राइम कमिट करते हैं, तो उनको उसकी सजा उस तरह से नहीं दी जाएगी जो एक्चुअल उसकी पनिशमेंट है, उस तरह से नहीं दी जाएगी। डेट मीन कि अगर 302 की सजा डेथ है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है या 25 ईयर है, तो उनको सजा इससे कम मिलेगी या उनको एक्सेप्शन होगी इतनी सजा के ऊपर। उसके बाद है इंसैनिटी। इंसैनिटी मीन अगर कोई पागल, कोई बावला या कोई दीवाना शख्स, दीवाने से मुराद वो वाले दीवाने नहीं जो आजकल लड़कियों के पीछे दीवाने, दीवाने से मुराद जो पागल है, जो अपने होशो हवास के अंदर नहीं है। होशो हवास के अंदर ना होना दो तरह से, एक आप किसी ड्रिंकिंग के अंदर हो, शराब पी हुई है या आपने कोई नशा किया हुआ है, एक आप जनरली होशो हवास में नहीं हो। ये अक्सर बावले अशखास या हमारे यहाँ पर पागल लोग फिर होते गलियों में, अगर वो कोई जुर्म सरजद करते हैं, वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी जनरल डिफेंस की रेमेडी ले सकते हैं। उनका वकील भी जनरल डिफेंस की रेमेडी उनके लिए अवेल कर सकता है, कोर्ट से उनके लिए जनरल डिफेंस की रेमेडी ग्रांट करवा सकता है। इंसैनिटी बाय ड्रिंकनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंसैनिटी जो बावलापन है, जो पागलपन है, जो जुनूनियत है, वो ड्रिंकनेस की वजह से है, देन उनको वो एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। मेडिकल इंसैनिटी, अगर मेडिकल इंसैनिटी है, कोई ऐसी मेडिसिन लेने की वजह से वो पागलपन है या जुनून के अंदर है या नशे के अंदर है, तो देन भी वो उस रेमेडी को अवेल कर सकते हैं, वो उनके लिए वैलिड डिफेंस होगा। इंटॉक्सिएशन, नशा, मदहोशी, कोई ऐसा नशा किया है, कोई ऐसी ड्रग ली हुई है, ऐसी सूरत में such act which is offense but it has been performed by the person who had drunk, because the person who had drunk cannot differentiate between wrong and right and wrong, that's why it is very valid defense। again, अगर किसी शख्स ने ड्रिंक की हुई है, शराब की हुई है, तो वो इंसैनिटी के अंदर तो फाल नहीं करेगा, बट एज ए ड्रिंकनेस उसको समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, उसको उस जुर्म की सजा तो मिलेगी। अगर उसने शराब पी हुई है या कोई नशा किया हो, तो नशे की हद तक तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन उस नशे के अंदर अगर कोई जुर्म सरजद कर देता है, लाइक एक शख्स है ड्राइविंग कर रहा है, तो वो ड्राइविंग करते हुए किसी को कत्ल कर देता है, दौरान ड्राइविंग अपनी नेग्लिजेंस से किसी को मार देता है, तो वो कत्ले खता के अंदर नहीं आएगा, कत्ले बेसबब के अंदर फाल कर जाएगा, तो उसको शराब की तो सजा मिलेगी, बट उस कत्ल की सजा उस तरह से नहीं मिलेगी अगर वो कत्ले अमद की सेंस के अंदर आता है या किसी को जानबूझकर कत्ल करता। तो ऐसा शख्स जिसने नशा किया हुआ है, शराब पी हुई है और उसको पता ही नहीं है राइट और रॉन्ग का, सही और गलत का, वो बेतुकिया कर रहा है, मतलब ऐसे पागलपनों वाली हरकतें कर रहा है, तो इस दौरान अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो वो भी जनरल डिफेंस की प्ली ले सकता है। वॉलंटरली इंटॉक्सिएशन, अगर कोई शख्स वॉलंटरली है, आदि इंटॉक्सिएशन है, आदि वो हैबिचुअल जो है वो ड्रिंकर है, डेली ड्रिंक करता है, डेली शराब पीता है, डेली को ऐसा नशा करता है, तो ऐसे शख्स को ये प्ली नहीं मिलेगी। इनवॉलंटरली इंटॉक्सिएशन, अगर किसी शख्स को जबरदस्ती पिला दी जाती है या कोई शख्स गलती से पी लेता है या कोई गलती से नशा कर लेता है, तो इस दौरान अगर वो क्राइम कमिट करता है, तो उसको वो अगर जनरल डिफेंस की प्ली लेता है, वो अगर एक्सक्यूज लेता है, तो उसका ये एक्सक्यूज वैलिड होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर कोई फैक्ट की गलती हो जाती है, बाई मिस्टेक या नेग्लिजेंस के तौर के ऊपर कोई ऐसा क्राइम कमिट कर देता है, तो जैसे इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को वजह किया हुआ है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दौरान की गई जो गलती है या जो क्राइम है, उसके अंदर भी आप जनरल डिफेंस की प्ली ले सकते हैं, एक्सेप्शन ले सकते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मंजरिया, एग्जिस्टेंस ऑफ मंजरिया, मंजरिया एंड एक्टर्स, हम क्रिमिनल लॉ के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, जहां पर गिल्टी ऑफ माइंड इसके अंदर इंपोज होता है कि अगर उसके माइंड की इंटेंशन नहीं है क्राइम करने की, उसकी गलती नहीं है, उसकी नीयत नहीं क्राइम करने की, तो इस दौरान अगर उससे क्राइम सरजद होता है, तो वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दौरान उसकी जनरल डिफेंस की वो प्ली ले सकता है। कंसेंट, कंसेंटली या कंसेंट, यहां पर जो कंसेंट का मतलब है वो ये है कि एक शख्स इंटेंशनली इस नीयत से बैठा है कि अगर मेरे साथ ये क्राइम कमिट होता है, स्टेट
ऑफ अक्यूज या स्टेट एंड अक्यूज, दो अशखास होते हैं ना एक क्रिमिनल प्रोपोजिशन के अंदर, एक ऐसे जहां पर एक शख्स राइट की वायलेशन कर रहा है और एक जिसका राइट वायलेट हो रहा है, वो स्टेट, जो वायलेशन कर रहा है वो अक्यूज। अगर स्टेट या जिसके राइट की वायलेशन हो रही है वो इस कंसेंट के साथ बैठा है कि अगर मेरे साथ ये जुर्म सरजद होता है या मुझे ये इंजरी पहुंचती है, उसको पता है कि मुझे ये इंजरी पहुंच सकती है। अब एक शख्स अगर सड़क के दरमियान में बैठ जाएगा रात के टाइम तो 100% वो मारा जाएगा किसी चीज के नीचे आकर। लाइक अगर एक क्रिकेट मैच हो रहा है, एक शख्स ने क्रिकेट की टिकट परचेज किया और स्टेडियम के अंदर जाकर बैठ गया। अब अगर बैट्समैन सिक्सर लगाता है, छक्का लगाता है, तो वो छक्का उसके सर पर बॉल आके लगती है जिससे उसका सर फट जाता है, ये शोल्डर के ऊपर लगती है, शोल्डर के अंदर इंजरी आ जाती है। तो उस शख्स ने जब टिकट परचेज की थी, जब वो टिकट लेने के लिए गया था स्टेडियम के अंदर, तो उसने अपनी ये कंसेंट दी थी, उसने अपनी ये इंटेंशन दी थी कि अगर कोई इंजरी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी होगी। लाइक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक शख्स अपनी इंटेंशन देता है, उसको पता होता है और वो ये उसको आप कह ले कि इंप्लाइडली इसकी कमिटमेंट करता है, वो इंप्लाइडली इसकी एक्सप्रेशन करता है कि अगर कोई इंजरी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी। एक दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लिखा होता है कि अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। अगर आप बसों में सफर करते हो तो वहां पर लिखा होता है सामान चोरी होने की सूरत में सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेदार होगी, अपने सामान की खुद हिफाजत करे। या कुछ ऐसे एरियाज होता है जहां पर खबरदार लिखा होता है कि दीवार के करीब आए और अगर आपको करंट लगा, आपको अर्थ लगा, आपको बिजली का झटका लगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस दौरान भी अगर आप, कुछ लोग होते हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रिल करने वाले, वो कहते हैं जाकर चेक तो करें, लगाकर देखें करंट कितना क्यों लगता है। तो जब उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने समझ लिया, इसके बावजूद भी वो दीवार को हाथ लगाने जाते हैं, तो वो जो शख्स है जिसकी वो दीवार है, जिसे वहां पर करंट लगाया हुआ है, छोड़ा हुआ, वो इसकी एक्सेप्शन ले सकता है, वो जनरल डिफेंस की प्ली ले सकता है। वो चाहे नशा नहीं कर रहा, वो चाहे माइनर नहीं है, वो अनसाउंड माइंडेड नहीं है, वो पागल है, बिल्कुल फिट है, बट वो प्ली ले सकता है कि जी मैंने ये लिखा हुआ था, मैंने ये बताया हुआ था। तो इस शख्स ने अपनी कंसेंट दी थी कि मुझे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, बट मैंने ये करना है, मैंने ये देखना है। तो इस सेंस में अगर आप अपनी कंसेंट दे देते हो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, तो इस सिचुएशन में भी अगर आपको कोई इंजरी पहुंचती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्यूज पर्सन जनरल डिफेंस की सूरत में ले सकता है। इसकी सब जो हेडिंग है कंसेंट टेकन बाय अनडू इन्फ्लुएंस, अगर किसी से जोर जबरदस्ती कंसेंट ली जाए। फॉर एग्जांपल, एक शख्स, अक्सर आपने इस तरह की वीडियोस देखी होंगी वायरल यूट्यूब के ऊपर या और सोशल मीडिया के ऊपर, कि एक शख्स अपने सर के ऊपर सेब रखा होता है और सामने एक शख्स बैठा जो फायर करके उस सेब के अंदर से गोली को गुजारता है। अगर वो शख्स अपनी मर्जी से बैठा और अपने सर पर उसने सेब रखा है, सामने वाला शख्स उस जो अपने पिस्टल से, अपने राइफल से फायर करता है और उस सेब के अंदर से गोली को गुजारता है। अब जिसने अपने सर पर सेब रखा हुआ, अगर वो इंटेंशनली अपनी मर्जी से बैठा हुआ है तो डेट मीन उसने अपनी कंसेंट दे दी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक क्राइम भी है, इसके ऊपर बाकायदा एक लॉ बन चुका है, कानून साजी हो चुकी है, बट एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर वो अपनी मर्जी से सेब सर पे रखे बैठा तो डेट मीन उसने इस रिस्क को पता है उसको कि अगर गोली थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, निशाना लगाने वाला मेरे जैसा हुआ तो सर उसका उड़ जाएगा, तो उसको पता है कि मेरा सर भी उड़ सकता है, गोली मेरे आर पार भी हो सकती है सर से। तो वो इस नियत से बैठा है और वो अपनी इंटेंशन, अपनी कंसेंट देकर बैठा है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं रेडी हूं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंसेंट है वो वैलिड होगी। अगर उसको जबरदस्ती बिठाया गया कि आप यहां पर बैठो, आपके सर पे ये सेब रखा जाता है, तो अनडू इन्फ्लुएंस, जोर जबरदस्ती से, कोई प्रेशर यूज करके, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस यूज करके उसको बिठाया गया, तो ऐसी सूरत में ये कंसेंट की जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैलिड डिफेंस है, ये प्ली नहीं ली जा सकती, ये वैलिड प्ली नहीं कहलाएगी। टाइप्स ऑफ डिफेंस, दो तरह के डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसको मैं इसके फौरन बाद जो लेक्चर अपलोड करूंगा वो प्राइवेट डिफेंस के ऊपर ही होगा कि प्राइवेट डिफेंस कैसे लिया जा सकता है, कितनी इकसाम का होता है, किस किस नोयत में आप ले सकते हो। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट जहां पर जो स्टेट शख्स है, जो इंजर्ड शख्स है, वो रीजनेबल केयर नहीं करता जो उसको करनी चाहिए, तो यहां पर भी अक्यूज पर्सन जनरल डिफेंस की एक्सेप्शन ले सकता है। नेसेसिटी एंड कंपल्शंस, प्रेशर्स, फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स की लैंड में, ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, घर में दाखिल होता है, वहाँ पर कुछ इस तरह का मवाद, पानी, आग मौजूद है कि दाखिल होने वाले को अपनी वो हाई ऑफ स्टैंडर्ड, जो केयर ऑफ हाई ऑफ स्टैंडर्ड जो करना चाहिए थी, उसको अपनी मुहतात तरीके से दाखिल होना चाहिए था, उस तरीके से दाखिल नहीं हुआ उस लैंड में, उस एरिया में जहाँ पर पानी का प्रेशर था या आग थी या कोई और इस तरह का कंपल्शन या धमाके वाली चीज़ थी। तो इस सूरत में भी अगर स्टेट शख्स को, अगर शख्स को नुकसान पहुंचता है, उसको इंजरी होती है, तो जो अक्यूज पर्सन है वो जनरल डिफेंस की प्ली ले सकता है। नेक्स्ट हेडिंग प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे लेक्चर्स को लाइक करें और शेयर जरूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।